अमेरिका ने ईरान को सिर्फ 48 घंटे का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला नहीं तो ईरान के पावर प्लांट्स पर सीधा हमला किया जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इस अल्टीमेटम का जो जवाब दिया वो अमेरिका के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि ये पल मिडल ईस्ट वॉर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट माना जाता है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। जब ईरान ने इस रूट पर प्रेशर क्रिएट किया तो शिपिंग ट्रैफिक लगभग रुक गया और इसी वजह से अमेरिका ने साफ वार्निंग दी, 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट खोलो वरना ईरान के पावर प्लांट्स पर सीधा हमला किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये सीधा मिलिट्री थ्रेट था। लेकिन ईरान ने इस वार्निंग से डरने के बजाय क्या रिएक्शन दिया? ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा लेकिन एनिमी कंट्रीज के शिप्स के लिए नहीं। यानी अमेरिका और उसके एलाइज के लिए सिचुएशन लगभग वही रही और यहीं से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। ईरान ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर अटैक किया तो ईरान पूरे रीजन में यूएस और इजरायली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया, अगर हमला हुआ तो जवाब भी होगा और बहुत मजबूत जवाब होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का ये रिस्पॉन्स डिफेंसिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक था। क्यों? क्योंकि ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट बंद नहीं किया बल्कि गल्फ रीजन के ऑयल नेटवर्क को भी लेवरेज किया। इसका मतलब साफ है, अगर वॉर एस्केलेट होती है तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है। एक और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई। ईरान ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो मिडल ईस्ट के कई इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स खतरे में आ सकते हैं। यानी वॉर सिर्फ 2 देशों तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये एक रीजनल वॉर बन सकती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना स्ट्रॉन्ग अल्टीमेटम क्यों दिया? एक्सपर्ट्स इसके पीछे ये कारण बताते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्टेबल रहे, क्योंकि अगर स्ट्रेट बंद रहा तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इसीलिए अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन ईरान का रिएक्शन भी उतना ही पावरफुल था। ईरान ने सिर्फ वार्निंग का जवाब नहीं दिया बल्कि एक साफ मैसेज दिया, हम प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि सिचुएशन अब डिप्लोमेसी से ज़्यादा मिलिट्री डायरेक्शन की तरफ जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी सिग्नल दिया कि अगर एस्केलेशन हुई तो यूएस बेसेस भी सेफ नहीं रहेंगे। यानी कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अल्टीमेटम के बाद स्ट्रेट पूरी तरह खोल देगा? फिलहाल जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक ईरान सिलेक्टिव एक्सेस अलाउ कर रहा है। यानी एलाइज के शिप्स पास कर सकते हैं लेकिन एनिमीज के लिए रिस्क अभी भी हाई है और ये स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए चैलेंज बन गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का ये मूव एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हुए प्रेशर मेंटेन कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका को अब अगला कदम बहुत केयरफुली प्लान करना होगा। सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी क्या है? अगर 48 घंटे के बाद भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक स्टार्ट कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो मिडल ईस्ट वॉर एक नए फेज में एंटर कर सकती है। अब सवाल आपसे, क्या ईरान अमेरिका का अल्टीमेटम एक्सेप्ट करेगा या सिचुएशन और डेंजरस होने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वॉर अपडेट 2K26 जैसे फास्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको सबसे पहले दुनिया के इम्पॉर्टेंट मिलिट्री अपडेट्स पहुँचाते हैं। अर्थ वार्निंग।